खालिस्तानी समर्थकों की धमकी के बाद हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार अब खरीदेगी बुलेट प्रूफ गाड़ियां। ये फैसला मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया। मंगलवार शाम को हुई कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में नियम तैयार करने की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी गई है। बुलेट प्रूफ गाड़ियों में से एक मुख्यमंत्री के काफिले में शामिल होगी। कैबिनेट ने निजी सुरक्षा विधेयक को सदन में पेश करने की अनुमति दी। विधानसभा के इतिहास में पहली बार महिला पुलिस ने दी सीएम को सलामी। विधानसभा के इतिहास में पहली बार महिला पुलिसकर्मियों ने सीएम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। इससे पहले पुरुष पुलिसकर्मी ही गार्ड ऑफ ऑनर देते थे। सोमवार को विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हुआ है। इस दौरान जैसे ही सीएम जयराम ठाकुर सुबह विधानसभा गेट पर पहुंचे, महिला पुलिसकर्मी की 10 सदस्यीय टीम ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। यहां पर मौजूद लोगों ने इस ऐतिहासिक क्षण को अपने मोबाइल में भी कैद किया। क्षेत्रीय अस्पताल ऊना के बाहर टेम्पो की चपेट में आने से बाइक सवार एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी, जबकि बाइक पर सवार पत्नी और बच्चे सुरक्षित हैं। घायल को तुरंत ही स्थानीय लोगों की मदद से क्षेत्रीय अस्पताल ऊना लाया गया है, जहां पर गंभीर हालत में पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार सुबह महेश कुमार निवासी पलियां बाइक पर अपनी पत्नी और बच्ची के साथ क्षेत्रीय अस्पताल से ऊना की तरफ जा रहा था कि एक टेम्पो की चपेट में आ गया। डीएसपी हेडक्वार्टर कुलविंदर सिंह ने बताया कि पुलिस मामले को लेकर जांच कर रही है। टिहरा संधोल सड़क खेड़ा नाला के पास भारी भरकम चट्टानें गिरने से अवरुद्ध, गंतव्य की ओर पैदल ही चले लोग। टिहरा संधोल सड़क खेड़ा नाला के पास भारी भरकम चट्टानें गिरने से अवरुद्ध हो गई है, जिसे मंगलवार सुबह आने जाने वाले यात्रियों और लोगों और कर्मचारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों को बड़ी मुश्किलों से अपने गंतव्य तक पैदल ही पहुंचना पड़ा। गौरतलब है कि खेड़ा नाला के पास बन रहे डबल लेन पुल के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा कटिंग का कार्य किया जा रहा है। वहीं गत दिन हुई भारी बारिश की वजह से रात्रि कार्यस्थल पर भारी चट्टानें और मलबा गिरने से सड़क अवरुद्ध हो गई। लोग जान जोखिम में डालकर यहां से आर पार गुजर रहे हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से सुजानपुर बस स्टैंड की जमीन लगी धंसने। आलम यह है कि पानी के रिसाव की वजह से बस स्टैंड के पास एक बड़ा गड्ढा बनना शुरू हो चुका है। धीरे धीरे सूक्ष्म रूप में बनने वाला ये गड्ढा एक सुरंग का रूप धारण कर रहा है। ऐसे में कहीं कोई बड़ा हादसा न हो जाए, इसको लेकर लोगों में, विशेष रूप से बस स्टैंड के निकटवर्ती दुकानदारों में भय का माहौल है। लोगों ने नगर परिषद सुजानपुर लोक निर्माण विभाग से इस गड्ढे की भरपाई के लिए गुहार लगाई है। समय रहते इसकी भरपाई हो सके, इसकी मरम्मत की जाए ताकि कोई बड़ी अनहोनी होने से बच जाए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के परिसर और इसके आसपास के एरिया में ड्रोन से रखी जा रही नजर। पहली बार विधानसभा सत्र के दौरान इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि यहां आने और यहां से गुजरने वालों पर पूरी नजर रखी जा सके। इसके साथ ही विधानसभा के परिसर में मुख्य गेट से लेकर भीतर तक सीसीटीवी कैमरों की निगरानी है। यहां चप्पे चप्पे पर जहां पुलिस तैनात है, वहीं सीसीटीवी कैमरों का भी पूरा प्रबंध किया गया है। हर व्यक्ति पर पूरी नजर रखी जा रही है। नेरचौक मनाली 4 लेन के कारण थलौट गांव धंसने के कगार पर। सड़क के लिए हो रहे कटाव से गांव पर असर पड़ रहा है और अब बारिश के बाद भूस्खलन का खतरा भी बढ़ चुका है। स्थानीय ग्रामीणों के बार बार आग्रह के बावजूद ग्रामीणों की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। लिहाजा अब ग्रामीणों ने मजबूरन न्यायालय में इसके खिलाफ जाने की तैयारी कर ली है। मॉनसून ने जिला कुल्लू सहित प्रदेश भर में लोगों को परेशान कर रखा है। सड़कों के साथ लगे क्षेत्र बारिश की चपेट में सबसे ज्यादा हो रहे हैं। ऐसे में मामला नेरचौक मनाली 4 लेन में भी थलौट में सामने आया है। बताया जा रहा है कि यहां पर लंबे समय से 4 लेन की खुदाई करने के बाद भूस्खलन हो रहा है। वीरेंद्र कंवर ने जन समस्याएं सुनकर अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही किया निपटारा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने तहसील टिक्कर के ग्राम पंचायत धराड़ा और खारला का दौरा कर वहां की जन समस्याएं सुनकर अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया। ग्राम पंचायत धराड़ा में जन समस्याएं सुनने के उपरांत उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि क्षेत्र में महिला मंडल भवन निर्माण और स्थानीय पंचायत धराड़ा भवन निर्माण के लिए पैसों की कमी नहीं आने देंगे। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में 15 वर्षों के बाद 412 नई पंचायतें पूरे प्रदेश में बनाई गई, जिससे उस क्षेत्र की जनता को अनेकों लाभ प्राप्त होंगे। जुलाई महीने में जीएसटी संग्रहण में 50.7% की बढ़ोतरी।
राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग के एक प्रवक्ता ने जानकारी दी कि जुलाई 2021 में राज्य में मासिक जीएसटी संग्रहण में 50.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस महीने में एकत्रित जीएसटी 473.81 करोड़ रुपए है, जो जीएसटी लागू होने के बाद अब तक का सबसे अधिक जीएसटी संग्रहण है। उन्होंने कहा कि जुलाई 2021 तक संचयी जीएसटी संग्रहण 1301.03 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले वित्तीय वर्ष में इस अवधि के दौरान राज्य में 705.26 करोड़ संग्रहण हुए थे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को विधानसभा में आश्वासन दिया कि सरकार सिरमौर जिले में पांवटा साहिब के पास टूटे राष्ट्रीय राजमार्ग का त्वरित करेगी पुनर्निर्माण। शिलाई से कांग्रेस के विधायक हर्षवर्धन चौहान के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण की एक टीम अध्ययन कर सड़क निर्माण के लिए उचित जमीन का चुनाव कर रही है। उन्होंने बताया कि यात्रियों के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था कर दी गई है। गौरतलब है कि 30 जुलाई को हुए भीषण भूकंप में पांवटा साहिब तक जाने वाले इस रास्ते का करीब 300 मीटर लंबा हिस्सा पूरी तरह से बर्बाद हो गया। जिला चंबा के तलेरू जलाशय में होंगी राष्ट्रीय ड्रैगन बोटिंग प्रतियोगिता। इसके लिए जिला प्रशासन को नेशनल एसोसिएशन की भी अनुमति मिल गई है। 9 से 12 अक्टूबर तक प्रशासन राष्ट्रीय स्तरीय ड्रैगन बोटिंग प्रतियोगिता होगी। प्रतियोगिता में देश भर के कोने कोने से बोटिंग खिलाड़ी भाग लेंगे। जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन प्रयासरत है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन की ओर से मोटर एंड बाइक रैली करवाई गई थी। अब जिला प्रशासन तलेरू जलाशय में राष्ट्रीय ड्रैगन बोटिंग प्रतियोगिता करवाने जा रहा है। इसमें देश के कोने कोने से खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ सुपर भारत के साथ।